चलिए, तो आप लोग का दिल से स्वागत है फिर से एक नया जर्नी, एक नया रास्ता, नया जोश, नया उमंग के साथ। हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सीरीज लॉन्च किए थे, जिसमें से आप लोगों का चैप्टर 1 का तो क्वेश्चन बैंक हो ही गया था और चैप्टर 2 में हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव सवालों को कराया था। अंदाज हुए बा भोजपुरी घबराइले का जरूरत नहीं है कि आवते आते हिंदी अंग्रेजियों बुझाला, इसे कोनो बात के लेके चिंता कैला के जरूरत नहीं है। पहले के अंग्रेजी पढ़त रहे आदमी जानते रहा का कह जाला टेक, बस छोटा सा खाली खाली छोटा सा अंग्रेजी कहत रहे आदमी, वही में जौन बानो समेटा जाता रहे। दादू बाबू दादा कहत रहन कि पहले 8वां क्लास में जेबे त दिस जे कैट डैट जे बैठ पढ़ावत रहे। अब त नर्सरी क्लास के लइका आतना ना बोझ लटका दे तना से कि बेक से ऐसे ठेहुनिया के चल लगा तना से लइका अंग्रेजी के चलते। ठीक बनू, बिकॉज अंग्रेजी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज विच इज स्पीकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब जगह बोल जाला पूरा दुनिया में, ऐसे अंग्रेजी इंपॉर्टेंट बा। लेकिन भोजपुरी करे जा छोड़ा मत, एकरो के लेके चलो। भाषा हमार बा, भाषा तहार बा, भोसे में तो बुझाई का पढ़ाई देखो है ना। तो ता लोग सब जौन बात बता दो बता लो, ठीक बा। तो हमने के आगे चलल जाओ आ देखा जाओ कहाँ तक सवाल तक रुका रही जा। वीडियो के स्किप करे के देखिए, जब मन ना करे तो तनी पूरा देखो, कंप्लीट देखो। कंप्लीट देखला से तारा मन में खुशी मिली। देखो है अब सवाल पर चल जाओ। सवाल देखिए क्या बोला, तो हम ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। आज जो सवाल आगे करना है, सवाल आपसे बोला है, सवाल बोला चलिए देखिए सवाल पर गौर कीजिए लोग। सवाल बोल रहा है आपसे, कास्टिक सोडा के 4 ग्राम को जल में घोलकर 200 सीएम विलयन बनाया गया, तो विलयन का मोलरता क्या होगा? विलयन का मोलरता पूछल बा। तो मोलरता के फॉर्मूला का होखेला? तो जे मोलरता के फॉर्मूला पढ़ल बा, मोलरता के हमने के ई सब वीडियो बनावल गेल। मोलरता कैसे निकलेला, मोलरता कैसे निकलेला, मूल अंश से मूल प्रभाव कैसे निकलेला, यही से तो वीडियो पहले ही बना के तरह का सिखा देले बानी, ताकि कोनो प्रकार के दिक्कत हमार ना हो, हमार ना हो कि तोहरो ना हो कि वीडियो देख ले बताओ। तो मोलार्ता का फॉर्मूला होखेला, विलय का जो दिया गया द्रव्यमान होखेला ऊपर, विलय माने जो घुले वाला बा ओकर जो क्वेश्चन में द्रव्यमान देवल ओकर के ऊपर रखा जाला। अब विलायक के अगर जो मोलर द्रव्यमान होखेला विलय के नीचे रखा जाला। नीचे जो बरखबा विलयन के आयतन आ गुना में का रखबो 1000। तो चला ही जब विलय मतलब घुले वाला कौन बा, घुले वाला जो बा कास्टिक सोडा बा। यानी कास्टिक सोडा का जौन देवल गेल द्रव्यमान बा कितना बा 4, तो ऊपर रखो। जो क्वेश्चन में जो द्रव्यमान दे कास्टिक सोडा मतलब का NaOH। NaOH के जब अपना से निकल बा तो सोडियम को होखेला 23, ऑक्सीजन को होखेला 16, हाइड्रोजन को जोड़बा तो कितना होखेला 40। ऐसे दे देले बा, लेकिन देवे के तना चाहिए, लेकिन आसान कर देले बा बहुत। अगर मोलर द्रव्यमान अपना से निकाला तो नहीं 40, माने जो क्वेश्चन में जो घुले वाले के द्रव्यमान दिए ऊपर रखल जाए, ओकर मोलर द्रव्यमान के नीचे रखल जाए। आयतन देखो 200 CM³ देले बा। CM³ के मतलब होखेला CM³ कहो चाहे ml कहो, बतिया एके बा। तो कितना CM³ देले बा 200 CM³, यानी जो आयतन के दे देला 200 ml दे देला, 200 ml, 200 ml दे देला। आ गुना में फार्मूला का कहेला 1000 कर 2 क बार में कह गिलो 5 पाना बाटे 40, 4/8 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मोलरता के मात्रा को कहला मोल प्रति लीटर। यानी एक आंसर का हो कि मोलरता के 0.5 मोल प्रति लीटर। बुझाइल? फिर कहता किसी घोल की मोलरता एवं मोलरता में अंतर समझाए। किसी घोल की मोलरता एवं मोलरता में अंतर समझाए, यानी सवाल पूछ देले बा कि बताओ मोलरता या मोलरता में का अंतर बा। चलो करा दो तने उतर बोलो का छप्पल लोग, अरे छाप के राजा हुई बोलो, कॉपी पर छापता लोग, रद्दी के हिस्से रद्दी में तारा 2 के हिसाब से बेचा जाए, दिमाग में छाप लो लोग, करोड़ों में हिसाब जाए लगी। आबो चलो देखो इन्हें सवाल। चलो देखो इस सवाल पर कहता का कि बताओ विलयन के मोलरता मोलरता में का अंतर। देखो लिखो, एक तरफ लिखो मोलरता, एक तरफ लिख दो मोललता। तो पहले का देखो मोलरता जो होखेला, मोलरता जो होता है वो आयतन पर निर्भर करता है, आयतन पर। अच्छा से लिखा, अच्छा लिखा हो, लिख ले बोलोगे ना अपना से।
कुछ सब हम ही करी, कहना तू ना करबो तो के करबो। अच्छा जी, मोलार्था जो होता है पहिल का यह, 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 विलय, यह, अरे अरे, बस बस बस, यह विलयन के आयतन पर या विलयन के आयतन पर निर्भर करता है। तो आई जो होता है, ई जो होता है, यह विलायक के द्रव्यमान या विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पहल का अंतर, दूसरा का अंतर लिख सकता रह, यह ताप से प्रभावित होगा, जब एक में आयतन बती ताप से प्रभावित होगी, ताप से प्रभावित होता है। है में लिखब, यह ताप से प्रभावित नहीं होता है, यह ताप से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा का अंतर लिखब, इसका मात्रक, इसका मात्रक मूल प्रति लीटर होता है में लिखब, इसका मात्रक, इसका मात्रक मूल प्रति केजी होता है। परिभाषा लिख दे भाई, यह 1 केजी में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या होता है, यह जो होता है यह 1 लीटर में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या होता है, और वाला 1 केजी में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या होता है। परिभाषा दे सकता रहा, चला हो गई तो लिखे बा लोग, तो स्क्रीन शॉट ले ले लोग। अगिलका बा मूल प्रभाज की व्याख्या करे, तो ऐसा तार लोग बतेले बानी कि मूल प्रभाज का होखेला। वीडियो हम डलले बानी मूल प्रभाज के, बार बार सब खेल बाकी कहानी बार बार हम कहते नहीं, वीडियो डलले बानी, वीडियो डलले बानी, ऐसे कि पीछे के सब पढ़ाई है बाबू हमारे, सब जाके पढ़ लियो ना तो तनिको हवा ना लगी, ठीक बा। तो जरूर जाके देखिए लोग। तो मूल अंश या मूल प्रभाज तो हम लिखवा दिले बानी, लेकिन चलो तारा खातिर एक बार बता दो कि मूल अंश या मूल प्रभाज का होखेला। ओहो आजा पीछे, मिटा दो तनी। देखा मूल अंश जो मूल प्रभाज होकेला उ जो होकेला विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करेला। यदि मूल अंश के हमने के एक से दिखावा जाला, अब विलय, अब दो गो चीज बा, एगो विलय भी बा एगो विलायक भी बा। अब मूल अंश में तारा का बात बा सुनो, देखो एक्स विलय के मतलब होकेला विलय का मूल अंश, एक्स विलायक का मतलब होकेला विलायक का मूल अंश, एक्स विलय का मतलब होकेला विलय का मूल अंश, एक्स विलायक का मतलब होला विलायक का मूल अंश। बुझाता इतना? तब है जो ध्यान दो, विलय के मूल अंश निकाले के बाद तो विलय के मूलों की संख्या को ऊपर आउ सब के मूलों की संख्या को नीचे, माने जौना के मूल अंश निकाले के बाद ओकर मूलों की संख्या को ऊपर रखल जाए। छोटका एन का हो विलय के मूलों की संख्या, बड़का एन का हो विलायक के मूलों की संख्या। तब विलायक के मूल अंश निकाले के बाद तो विलायक के मूलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और सभी के मूलों की संख्या को नीचे। मतलब मूल अंश क्या होगा, किसी घटक का मूल अंश क्या होगा, तो किसी घटक की मूलों की संख्या तथा सभी घटकों की मूलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को मूल अंश कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अंश। यानी किसी घटक का मूल अंश क्या होगा, मूल अंश किसे कहेंगे, तो जिसका मूल अंश निकालना है उसके मूलों की संख्या के ऊपर। यदि विलय का मूल अंश निकालना है तो विलय के मूलों की संख्या के ऊपर, विलायक का मूल अंश निकालना है तो विलायक के मूलों की संख्या के ऊपर। तो क्या कहेंगे, विलय के मूलों की संख्या एवं सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को विलय का मूल अंश कहते हैं। विलायक का मूल अंश निकालना है तो विलायक के मूलों की संख्या एवं सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मूल अंश कहते हैं। और आपको डिफिनीशन ना विलय का पूछा जाए ना विलायक का, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मूल अंश किसे कहेंगे, तो ऐसे बोल देंगे। हालांकि लिखवाया गया है वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 4 में इसके बारे में जिक्र है। डे 4 देखिए, किसी घटक
के मोलों की किसी घटक के मोलों की संख्या एवं सभी घटकों सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहा जाता है। और इसको किससे दिखाते हैं? एक से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एक से। इसको किससे दिखाएंगे? एक से। मतलब जो विलय का जो मूलांश होता है उसको एक से दिखाते हैं। यदि यहाँ पर एक्स विलय लिखे इसका मतलब हुआ विलय का मूलांश, एक्स विलायक लिखे इसका मतलब हुआ विलायक का मूलांश। एक्स यदि विलायक लिख दिए इसका मतलब हुआ विलायक का मूलांश। और इसका जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होता है? एक के बराबर। विलय का मूलांश क्या होता है? छोटा वाला n प्लस बड़ा वाला n। और यहाँ पर क्या होगा? ऊपर बड़ा वाला n और नीचे छोटा वाला n बराबर कितना हो गया? एक। ये भी हो सकता है। तो आप लोग ये कंप्लीट चीजों को लिखेंगे तो ही में दो में दो आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें और सवाल है तो हम लोग और सवाल को करने का प्रयास करते हैं। इसमें और सवाल को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, शायद यहाँ पर है दो सवाल। बोल रहा है कि आदर्श विलयन में कौन गुण प्रदर्शित होता है? तो आप लोगों को बताया गया है शायद वीडियो नंबर 8 में बताया गया आदर्श विलयन कौन होता है? तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है तो वो आदर्श विलयन। स्थिर क्वाथी में आप लोग याद रखिएगा 20.2, ये याद रखने वाला दोस्त है कि 20.2% जो होता है HCl होता है, ये याद करना होगा आपको। चलिए हम लोग आगे का सवाल में चलते हैं कि आगे का सवाल और है क्या। चलिए करते हैं, देखते हैं हम लोग कि क्या सवाल है। देखिए इसमें सवाल बोला है आप लोगों का कि वैसा घोल, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं तो इसलिए डोंट वरी, इफ यू डोंट माइंड, एवरीथिंग इज इजी टू राइट एंड स्पीक। सब कुछ आसान बा बोले में और लिखे में, बशर्ते तू चीज पर ध्यान दो जन पढ़ावत नहीं ओकरा पर। देखा है नहीं? तो कहे का मतलब ई कि वैसा घोल जो नियत ताप पर संयोजन के बिना परिवर्तन को, तो हम तरह के बते रहे स्थिर क्वाथी मिश्रण, वो में तरह के न्यूनतम क्वथनांकी अधिकतम क्वथनांकी बते रहे। आदर्श विलयन हमें लगा था कि 10 नंबर थी वीडियो नंबर, हाँ वीडियो नंबर 9 में जाके देखिए लोग, वीडियो नंबर 9 के लास्ट में, ठीक बा, डे 9 जाके लास्ट में देखिए, ओकर लास्ट में बतेले बनी कि न्यूनतम क्वथनांकी अधिकतम क्वथनांकी होखेला। न्यूनतम क्वथनांकी जवन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करला, ऋणात्मक जवन ऋण थी अधिकतम क्वथनांकी जवन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करला, बताइले बने। निश्चित ताप पर जो उबलता है ना उसको हम लोग कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। एक अंग्रेजी में कहा जाला एजियोट्रॉपिक। का कहा जाला? एजियोट्रॉपिक। कहता कौन जवन बानू इनमें कहता कौन जौन बा आदर्श घोल नहीं है। इसमें से आपको पूछा गया है आदर्श घोल नहीं है कौन? तो बेंजीन, टाउलिन, मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एवं एसीटेट, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। देखो याद करिए लोग, जवन एकरा में होई जवन है चौथा पांचवा के होई, चौथा पांचवा जवन बा याद करे वाला प्रश्न हवा लोग, ठीक बा। तो इनमें जवन तार लोग के ऑप्शन देले होई बाबू हमार याद करिए लोग, अलग अलग केस बा, अलग अलग चीज बा। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचरण कुछ क्वेश्चन जवन बा याद रहे के पड़ी कि कौन आदर्श विलयन के एग्जांपल बा और कौन जवन बा अनादर्श विलयन के एग्जांपल बा, याद कर लिया लोग। तो ई तरीका से जवन बा हमने के ई जवन टॉपिक बा वो खत्म होइलक। फिर हमने के वीडियो लंबा नहीं कर, वीडियो छोटा करते हैं ताकि आवे वाला जवन चीज बा आसानी से कर पावो।
कैसे कि वीडियो लंबा हो कि तारा खुद लगे कि हाथ ना बड़ हम देखे के बा, दूर से देख के हार मान जीबो। लेकिन छोटा छोटा पढ़ब, छोटा में आसानी से याद हो कि अब बड़ा चीज भी कर लेबो। ऐसे आज खाती इतने, लेकिन ये वीडियो के जरूर अपन दोस्त के शेयर कर। बस आज खाती इतने। सो दैट्स ऑल दिस क्लास।